यूट्यूब चैनल माय स्टडी IQ। आज हम लोग बात करेंगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग मीन्स दैट चेंजिंग द लुक ऑफ पैराग्राफ बाय चेंजिंग इट्स अलाइनमेंट्स, कॉमा, इंडेंट, कॉमा, लाइन स्पेसिंग और बाय एडिंग शेड्स टू इट्स बैकग्राउंड। मतलब ये है कि अगर आपको पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करना है, ठीक है, तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, आपको लाइन स्पेसिंग चेंज करके आप पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इंडेंट को आप चेंज करके फॉर्मेटिंग स्पेसिंग कर सकते हैं, ठीक है, या बॉर्डर की जो है शेडिंग या टेक्स्ट की शेडिंग या पैराग्राफ की शेडिंग्स, ठीक है, या पैराग्राफ पे बॉर्डर लगा करके आप उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कैसे करी जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप सामने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये आपका क्या है, ये है आपका पैराग्राफ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो है इस पैराग्राफ ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए, और ये ग्रुप कहाँ पे है, पैराग्राफ ग्रुप ये भी पता होना चाहिए। सबसे चीज़ क्या है कि ये जो पैराग्राफ ग्रुप है ये हमको मिलेगा होम टैब के अंदर। होम टैब के अंदर आपको मिलेगा पैराग्राफ ग्रुप, और इस पैराग्राफ ग्रुप के अंदर, ठीक है, सबसे पहला ये जो हमारा ऑप्शन है इसको हम लोग बोलते हैं बुलेट। ये है हमारा नंबरिंग, इसको हम लोग बोलते हैं कस्टमाइज, मतलब ये जो हमारा रैंडम्स नंबरिंग्स होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट है। ठीक है, उसके बाद हाइड एंड शो है। ठीक है, उसके बाद हाइड एंड शो के बाद जो है हमारा अलाइनमेंट है, जो कि 4 टाइप्स के अलाइनमेंट होते हैं। ठीक है, ये मल्टी लेबल्स है। ठीक है, सॉरी, मल्टी लेबल्स। उसके बाद ये हमारा इंडेंट है जो डिक्रीज इंडेंट, और ये हमारा क्या है, इंक्रीज इंडेंट है, और ये असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अगर असेंडिंग ऑर्डर में किसी लिस्ट को करना होगा तो उसके लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ये है हमारा हाइड एंड शो, ये हमको बता देगा कि कहाँ पे इंटर, कहाँ पे स्पेस और कहाँ पे टैब का यूज़ किया गया। तो जहाँ पे आपको ये डॉट दिख रहा है मीन्स दैट कि वहाँ पे स्पेस है, और ये सिंबल का मतलब यहाँ पे इंटर है। ठीक है, तो ये हाइड एंड शो है, ये हमारा अलाइनमेंट है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा अलाइनमेंट होता है लेफ्ट, उसके बाद हमारा ये सेंटर अलाइनमेंट है, ये राइट अलाइनमेंट है, और ये हमारा जस्टिफाइड अलाइनमेंट है। ये लाइन स्पेसिंग है। ठीक है, ये है हमारा शेडिंग कलर, और ये है हमारा बॉर्डर। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके इसके ऑप्शंस को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि हमको यहाँ पे नंबरिंग अप्लाई करनी है, हमने इतना सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे बुलेट अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे किसी भी एक बुलेट पे सेलेक्ट कर लेंगे तो ये बुलेट हमारा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस वाले एरिया पे हमको नंबरिंग अप्लाई करना है, तो हम इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नंबरिंग पे जाएंगे। तो नंबरिंग में बहुत सारी नंबरिंग है, डिपेंड कि आपको जो लेना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया बुलेट, ये आपका हो गया नंबरिंग। उसके बाद आपको अगर मल्टी लेबल्स लेना है तो मल्टी लेबल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मल्टी लेबल्स के अकॉर्डिंग आपका कंटेंट टेक्स्ट होना चाहिए। अगर आपका उसके अकॉर्डिंग, अगर मल्टी लेबल के अकॉर्डिंग आपका कंटेंट नहीं है तो ये अप्लाई नहीं होगा। तो ये हमारा मल्टी लेबल के अकॉर्डिंग्स नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल सिर्फ हमको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो मल्टी लेबल में जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप इस तरह से ले सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे इंडेंट है। इंडेंट का मतलब क्या है, हमने बताया था प्रीवियस क्लास में कि इंक्रीज़ करना इंडेंट को और डिक्रीज़ करना। ये देखिए हमने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हम इंडेंट को यहाँ से कर रहे हैं, तो ये हमारा इंडेंट है। ठीक है, इस इंडेंट को ध्यान से देखिए, जब हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तो यही हमारा इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली है, यहाँ पे हम लोग कोई कंटेंट अल्फ़ाबेट में लिखेंगे तो उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ये हमारा हाइड एंड शो है। मतलब जैसे यहाँ पे आपको ये जो एरो दिख रहा है, इस एरो में कि यहाँ पे टैब का यूज़ हुआ है। टैब का मतलब जो आपके कीबोर्ड में जो टैब बटन है, ठीक है, उसका यूज, हमने टैब प्रेस कर रहे हैं तो टैब का ये सिंबल है, मीन्स दैट कि यहाँ पे एक बार टैब का यूज़ किया गया है। ये सिंबल का मतलब है कि यहाँ पे एक बार इंटर का यूज़ किया गया है, और डॉट का मतलब है कि वहाँ पे एक स्पेस का यूज़ है। तो ये हमारा हाइड एंड शो। अगर शो करना होगा तो क्लिक कर देंगे तो ये जो भी हमने इंटर स्पेस का जहाँ जहाँ पे हमने यूज किया वो सिंबल यहाँ पे दिख जाएगा। हाइड कर देंगे तो वो छुप जाएगा।
दूसरा जो है अलाइनमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा अलाइनमेंट हमने बताया कि 4 टाइप्स के होते हैं। ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है, ये सेंटर यानी कि बीच में आ जाएगा, ये हमारा राइट अलाइनमेंट है, और ये हमारा जस्टिफाइड अलाइनमेंट है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं, इस लाइन को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसको जो है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लेफ्ट है, इसको सेंटर कर देते, देखिए ये बीच में आ गया। अब इसको राइट कर देंगे तो ये देखिए राइट से आ गया। अब इसको जस्टिफाइड करेंगे तो ये हमारा जस्टिफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड का मतलब लेफ्ट एंड राइट दोनों इक्वल होता है, बराबर होता है। अब दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमको स्पेसिंग अप्लाई करना, लाइन स्पेसिंग। तो हम जो है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जो भी लाइन स्पेसिंग अप्लाई करना है तो वो हमारा सेलेक्टेड पे अप्लाई हो जाएगा। पहले हमको कोई भी फॉर्मेटिंग करना होगा टेक्स्ट की तो उसको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। तो हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग को हमने 2.0 कर दिया। ठीक है, अगर 2.5 कर देंगे तो और बढ़ जाएगा, और कम करना है तो 2.0 कर देंगे तो ये सबसे कम हो जाएगा। तो यहाँ से लाइन स्पेसिंग आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम लाइन स्पेसिंग। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 1.15 है। ठीक है, और मिनिमम अगर हम लोग बात करते लाइन स्पेसिंग की तो 1.0 है और मैक्सिमम 3.0 है। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि आपको बॉर्डर लगा सकते हैं, सॉरी शेडिंग लगा सकते हैं। तो जो भी एरिया हमारा सेलेक्ट है उसको आप किसी भी कलर से जो है शेडिंग कलर लगा सकते हैं। ये हमारा शेडिंग कलर है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है यहाँ पे कि अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो हमने सेलेक्ट किया और इस एरिया पे हमको पूरा का पूरा बॉर्डर लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा कि जितने ये हमारे ये यहाँ पे 1 से लेकर के 5 तक है तो वो एक जो है यहाँ पे टेबल्स में यानी बॉर्डर्स के अंदर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। अगर इसको हटाना होगा बॉर्डर तो हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ पे बहुत सारे बॉर्डर्स हैं, नो बॉर्डर कर देंगे तो ये बॉर्डर हट जाएगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या हम चाहते हैं कि इसके चारों तरफ बॉर्डर आए, तो यहाँ पे लिखा है कि आउटसाइड बॉर्डर, मतलब चारों तरफ से जो क्या है इसके बाहर की तरफ से सिर्फ आउटसाइड ये बॉर्डर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत डिफरेंट टाइप्स के आपको यहाँ पे बॉर्डर्स मिलेंगे। ठीक है, आप जो चाहे वो यहाँ से लगा सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे है बॉर्डर एंड शेडिंग है। तो बॉर्डर एंड शेडिंग से आप जो कोई भी बॉर्डर एंड शेडिंग लगा सकते हो। सपोज अगर आपको यहाँ पे बॉर्डर लगाना है, ठीक है, तो यहाँ से कोई भी आप बॉर्डर ले सकते हो। ठीक है, लेकिन ये पेज का बॉर्डर है, ये सिर्फ बॉर्डर आपका पेज पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये बॉर्डर आप देखिए यहाँ पे पेज पे ये अप्लाई हो गया है। ठीक है, अगर इसका शेडिंग भी अगर आपको लेना है तो यहाँ से आप पेज बॉर्डर है और यहाँ से आप पेज की शेडिंग ले सकते हैं। पेज की शेडिंग अगर आप दूसरा कोई कलर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे नो कलर है, जो भी आप कलर यहाँ से लेना चाहते हो वो कलर आप सेलेक्ट कर लो। हमने ये कलर ले लिया और ओके कर देंगे तो ये देखिए हमारा शेडिंग कलर जो है यहाँ पे अप्लाई हो गया। ठीक है, पूरे अगर बॉर्डर पे अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको ये दूसरा ऑप्शन को यूज़ करना पड़ेगा जो हम आपको बता देंगे। लेकिन हमको अगर सिर्फ सेलेक्टेड एरिया का शेडिंग चेंज करना है तो वो वहाँ से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा है शेडिंग। तो दोनों चीज़ क्लियर हो गया होगा। पेज बॉर्डर्स, ठीक है, बॉर्डर्स हमको जो भी लगाना है वो हम लगा सकते हैं। यहाँ पे बॉर्डर का जो भी कलर रखना है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, और सिंपल है, यहाँ पे अगर हमको चेंज करना है बॉर्डर का लेआउट या स्टाइल तो वो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो भी आप यहाँ से लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग जो है उसकी स्टाइल है बॉर्डर की, जो आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो, ले सकते हो। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो पैराग्राफ का ऑप्शन है ये चीज़ें हमने कवर कर दी है इस वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।